हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका विद्यानिधि चैनल में स्वागत है। और आज हम आर.एस. अग्रवाल की लाभ हानि सीरीज का क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, चलो हम पढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6,750 रुपये में बेची। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता। क्वेश्चन में कहा गया कि 25% जब हानि पर बेची तो उसे 6,750 रुपये में बेचा। तो सबसे पहले तो हमें इसका क्रय मूल्य पता होना चाहिए कि आखिर इस व्यक्ति ने वो वस्तु कितने में खरीदी। तो हमने मान ली उस व्यक्ति ने वो वस्तु X रुपए में खरीदी। अब हानि हो या लाभ हो, किस पे ही होता है, हमें पता है कि क्रय मूल्य पे होता है। तो X पे उसे हानि हुई कितनी, 25% पे। यानी X का या तो हम 25% निकाल के और X में घटा दें, या फिर हम 100 मान लें। 100 में से जब 25 की हानि हो गई तो बचा हुआ रुपया कितना बचा, 75। यानी कि उसने इतने की ये वस्तु बेची और क्वेश्चन में हमें दिया गया है। ठीक है, 25 दिया 75, 25 चौको 100। X बराबर 6,750 में गुणे 4/3। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 15, 0। X इज इक्वल टू 4 0, 4 5 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 दूनी 8 1 9, 9,000। यानी कि उस व्यक्ति ने ये वस्तु 9,000 में खरीदी थी और 25% जब हानि पर बेची तो उसकी 6,750 रुपये में गई थी। अब ये कहा गया कि यही जो वस्तु है इसको वो इस वस्तु पर वह 15% का लाभ कमाना चाहता है। ठीक है, कोई बात नहीं, लाभ हो या हानि हो हमेशा क्रय मूल्य पे ही देखा जाएगा, तभी तो हमने क्रय मूल्य निकाला है। तो 9,000 पे कितना लाभ कमाना चाहता है, या तो हम ऐसा करें कि 15% लाभ कमाना चाहता है। ठीक है, तो 15% निकाल लें इसका। ठीक है, देखना दो तरीके, यहाँ पे तरीका सेम ही है, बस समझने का अलग अलग है। 15 0 15, 15 निमा 135। लाभ कितना आया, 1350। और क्रय मूल्य था कितना, 9,000। 9,000 में 1350 जब हमने जोड़ दिए तो हो गए 0 5 3 9 और 1 10, 10,350 रुपये में अगर वो वस्तु को बेचे तो उसे 15% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ये है कि 9,000 का ही अगर हम 15% का लाभ है, भाई लाभ किस में प्रतिशत देख रहे हैं तो 100 में होता है, तो 100 में 15 जोड़ो 115। 9,000 का डायरेक्ट 115% निकाल दो। 0 0 0 0 0, 9 5 45, 9 1 9 4 13, 9 1 9 1 10। यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा। अब इसी सीरीज का हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेच देता है। बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है। यदि सी ने इसके लिए 517.50 का भुगतान किया हो तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा। क्वेश्चन लगाने से पहले 2-3 बार क्वेश्चन हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि आंसर हमारा क्वेश्चन में ही छुपा होता है। देखो, ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर अगर बी को बेच रहा है तो बी के लिए ये क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। ए का जो विक्रय मूल्य है वो बी के लिए क्रय मूल्य हो जाएगा, और बी का जो विक्रय मूल्य है वो सी के लिए क्रय मूल्य हो जाएगा। तो मान लेते हैं ए ने इसे X रुपए में खरीदा। ठीक है, अब 15% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, 15% लाभ जब हुआ 100 पे तो 115/100। अब ये ए का तो क्या है, हमारा ए के लिए तो ये क्या है, क्रय मूल्य। लेकिन जब बी के पास गई तो भाई बी का हो गया विक्रय मूल्य, सॉरी ए के लिए ये विक्रय मूल्य है। ठीक है, अब बी के पास गए तो ये हो गया उसका क्रय मूल्य। तो अब ये बी का हो गया क्रय मूल्य। अब बी से क्या करता है, 10% हानि पर सी को बेचता है। तो 100 में जब 10 की उसे हानि हुई तो 90, यानी कि इसका 90% हानि पर उसने ये सी को बेच दी। तो अब बी के लिए ये पूरा टोटल जो है ये क्या हो गया, बी के लिए तो विक्रय मूल्य हो गया, सी के लिए क्रय मूल्य हो गया। अब सी इस क्या करता है, सी ने इसके लिए क्या किया, कितने का भुगतान किया, 517.50 रुपये, यानी ये सी का क्या है, क्रय मूल्य, और ये टोटल भी सी का क्रय मूल्य। तो इस दोनों को हम कर देंगे बराबर। ठीक है, अब देखिए, एक 0 से ये x इंटू 115 इंटू 9/1000, 517.50। x इज इक्वल टू 517.50 मल्टीप्लाइड बाय
100 अपॉन 159, ठीक है। x इज इक्वल टू 157, और जब 1000 का इसमें गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा ये 115 गुणे 9, 9 पन्ना 45, 6, 9 सत्ते 63, 4, 9 पन्ने 45, 0 0। अब देखिए 5 से हम पहले देखते हैं, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 25, ठीक है। अब हम जानते हैं 23 पंचे कितने होते हैं, 115, तो 500 रुपये। तो ये क्या निकला है कि ये x जो है हमने क्या माना था, a का किसी वस्तु को वो x रुपए में यानी कि 500 रुपये में खरीदता है, यानी कि उसका क्रय मूल्य a का कितना है, 500 रुपये। और जब b को बेचा तो 500 का 15% लाभ लेके b को बेचा, और जब b ने उसे बेचा तो 500 गुणे 115/100 गुणे 90/100, बस।